Yes, student. Today we will start the 10th chapter सर्कल। जो हमारी पिछली एक एक्सरसाइज रह गई है 5.2 A2 सेक्शन में, उसको जब ऑफलाइन क्लासेस लगेगी उसको तब कवर कर लेंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास दैट इज सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। 9th में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार में। वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब है कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ए बी, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे इसके ऊपर। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये सारे के सारे फिक्स डिस्टेंस पे हैं इनसे। तो दीज फिक्स, ये सेंटर हो गया हमारा, दिस विल बी कॉल्ड रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस होगा। रेडियस मतलब ये ओ ए ओ बी, दीज आर द रेडियस। कह रहा है यू हैव आल्सो स्टडी वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल लाइक कोड, सेगमेंट, सेक्टर, ये भी कर चुके हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है, तो दिस इज ए बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कोड, and the area between the arc and the chord, region of the circle which is bounded by the chord and the arc is called segment। इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं इसको वैसे बता रहा हूँ। इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, आगे 13 चैप्टर में तो यूज होगा। एंड आल्सो द सेक्टर, सेक्टर मीन्स द रीजन बाउंडेड बाय द रेडाई ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल, जो इस रीजन के बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये हम सारा स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में, कोड, सेगमेंट, सेक्टर ऑफ द सर्कल। लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन आर गिवन इन ए प्लेन। अब हमने इसमें रेडाई, कोड, इसको लेके किया था। अब हम कह रहे हैं वो क्या सिचुएशन को डिस्कस करेगा, व्हेन ए लाइन एंड ए सर्कल विल बी गिवन इन द प्लेन, जब प्लेन में कोई लाइन और सर्कल दिया होगा। तो दीज आर द थ्री सिचुएशन कैन ऑकर्ड, सिर्फ ये 3 सिचुएशन ही हो सकती हैं व्हेन लाइन एंड सर्कल्स आर गिवन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे। सेकंड है कि जब लाइन जो है सर्कल को ये इस तरह कट करके जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पे। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट व्हेन द लाइन ओनली टचेज द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, जब एक कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बनेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन में तो कह रहा है पी क्यू इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग है, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है पी क्यू इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल, जब लाइन इसको क्रॉस करके निकल जाएगी ना 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, देन दिस लाइन विल बी कॉल्ड, यही सेम पी क्यू लाइन विल बी कॉल्ड सीकेंट। एंड देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल। और कह रहा है थर्ड कंडीशन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसमें तो 2 पॉइंट आ रहे थे ना इंटरसेक्ट कर रही थी, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो सर्कल और लाइन पे कॉमन है। देन दैट इफ सच इक्वेशन ऑकर देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर इस टाइप की कोई भी सिचुएशन बनती है तो हम इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यही हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है जिसको हम अब पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टेंजेंट इन ए टू ए सर्कल, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को इंटरसेक्ट या टच, एक कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ही पॉइंट पे सिर्फ कट करती है। तो ये थोड़ी सिचुएशन दी हुई है कि जैसे पेन को सपोज करो मैंने ऐसे रखा, अगर मैं इसको, तो मैं सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा हूँ ना, कि पी हो गया ये, कि ये आर हो गया, ठीक है। फिर इस पेन को अगर हम ऐसे टर्न करते जाएं, इस तरह टर्न करते जाएं, करते करते करते, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट
पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये पॉइंट करते करते जो ये R1 है, R2 R3 करते करते ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर से भी अगर हम क्यू को ऐसे टर्न करें, इस लाइन को ऐसे टर्न करें, तो ये भी पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा, पहले क्यू यहाँ पे था, फिर Q2 Q3 ऐसे करते करते ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि जो टेंजेंट है, अभी तक तो ये जब 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो सीकेंट होता है, और धीरे धीरे करते करते व्हेन दिस पॉइंट कोइंसाइड्स, यानी कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, देन दिस सीकेंट विल बिकम टेंजेंट। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ एक ही वन टेंजेंट कैन पास एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। यानी कि जो एक पॉइंट है उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, ज़्यादा टेंजेंट पास नहीं हो सकता। अगर उसको पास होना है किसी और टेंजेंट को, तो किसी और पॉइंट से पास होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट इज सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। सीकेंट का एक स्पेशल केस है, यानी कि अगर सीकेंट को हम थोड़ा सर्कल से दूर, सेंटर से दूर ले जाते जाते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड एक्टिविटी दी हुई है कि वाई टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। ये हमने सीकेंट ड्रॉ कर दिया पी क्यू, ठीक है। अब हम इसके पैरेलल लेफ्ट राइट पैरेलल हम सीकेंट ड्रॉ करते जा रहे हैं। जैसे पहले ये सीकेंट ड्रॉ किया, फिर ये सीकेंट ड्रॉ किया, फिर ये सीकेंट। अब ध्यान से देखना, पहले पी और क्यू के बीच में इतना डिस्टेंस था, फिर अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गए तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, फिर ये यहाँ पे आए डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे आए डिस्टेंस थोड़ा कम, धीरे धीरे करते करते ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे आके कोइंसाइड कर गए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो पहले डिस्टेंस ये था, तो फिर डिस्टेंस इतना हुआ, फिर इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस करते करते ये दोनों पॉइंट जो हैं लास्ट में यहाँ पे कोइंसाइड कर जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि टेंजेंट जो है वो किसका स्पेशल केस है, सीकेंट का एक स्पेशल केस है। यानी कि सीकेंट को जितना सेंटर से दूर हम ले जाते हैं, तो दैट कन्वर्ट इन दो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी हमने कभी कोई साइकिल या बाइक वगैरह जिसमें इस टाइप से होती है, तो जब भी वो सड़क पे मूव करती है, देन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द हॉरिजॉन्टल। तो उसका जो भी पार्ट उसको टच कर रहा होता है ना अर्थ को, व्हील का, तो दैट पोर्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसी के बेस पे थ्योरम है, अर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, अर्थ मीन्स टेंजेंट टू द व्हील, यानी कि अर्थ जो है व्हील के ऊपर टेंजेंट है एक किस्म से। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। करेक्ट टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, जो भी टेंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है और मैं टेंजेंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये रेडियस वाली जो लाइन होगी हमेशा क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी। कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ मैं सर्कल के ऊपर, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, अगर ये सेंटर है यहाँ पर, तो ये होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मीन्स रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज गिवन इन थ्योरम 10.1। ये थ्योरम 10.1 में दिया हुआ, इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटी सी थ्योरम है ये कि रेडियस एंड टेंजेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 10.1 एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, क्लियर है, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम इस पे। एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ये सर्कल है हमारे पास, हम जितने मर्जी ड्रॉ करें, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इस पे, कहीं पे भी ड्रॉ करें हम इस पे, जितने मर्जी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट। ये बीच में पॉइंट आया, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो इस तरह हम इनफाइनाइट टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट
डैश पॉइंट अभी किया था हमने कि टेंजेंट जो है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट, अभी बताया था। जो सर्कल को क्रॉस करके जाती है, जो 2 पॉइंट्स पे कट करके जाती है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। थर्ड है सर्कल कैन हैव डैश्ड पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कह रहा है ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि उसके सिर्फ 2 ही जो हैं टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं सर्कल पे। कि अगर एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सपोज करो ये टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने सर्कल पे, तो दूसरा पैरेलल टेंजेंट सिर्फ यहीं पर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अगर मैं हल्का सा भी ये क्योंकि ये अगर डायमीटर है, ये 90 के हैं, अगर मैं हल्का सा भी पॉइंट टर्न करूँगा तो क्या होगा, 90 डिग्री से टर्न हो जाएगा और वो आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सेंटर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, ये ना यहाँ पर सेंटर आएगा वर्ड। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड द रेडियस आएगा, सॉरी यहाँ पर ना, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या सर्कल भी चल सकता है, दैट कॉमन पॉइंट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल को जो एक तो सर्कल पे जो टेंजेंट हो गया और सर्कल जो हो गया जहाँ पे टच करता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12। तो लेंथ पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये मैंने करा हुआ है क्वेश्चन, पहले बता देता हूँ। कह रहा है कोई पॉइंट है क्यू, सेंटर से उसका डिस्टेंस हमारा 12 है और रेडियस उसका 5 दिया हुआ है, तो उस टेंजेंट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी है, जो टेंजेंट है हमारा। तो अभी मैंने बताया था थ्योरम 10.1, क्या बताया था इसमें, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 का। तो मैंने लिख दिया रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय थ्योरम 10.1। सो पी ओ क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमने नेम लिख दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आगे इधर माइनस होगा, तो ये 119 आता है, तो स्क्वायर इधर आगे स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये हो गया 119, ठीक है। ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू द गिवन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकेंड टू ए सर्कल। ये एक्टिविटी है, इसको कंपास की हेल्प से क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज करा रहा हूँ अब मैं। इसमें है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, बट किसी पॉइंट से हम किसी सर्कल पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड एक्टिविटी है ये, इसमें कह रहे हैं ड्रा ए सर्कल, पहले एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके सर्कल के इंटीरियर में कोई एक पॉइंट ले लिया, तो हमने इसे ये लाइनें ड्रॉ की हमने, तो क्लियर दिख रहा है कि कोई टेंजेंट तो ड्रा हो नहीं सकता, इंटीरियर से जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो सीकेंट बनाएगी हमेशा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये सर्कल के इंटीरियर पे फिर ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई हमने पी पॉइंट ले लिया, तो वहाँ से तो क्लियर है सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सर्कल से एक्सटीरियर में कोई पॉइंट ले लिया, तो वहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट था देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट आता तो कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पर सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम 10.2 है, ये है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल,
एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टू टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमेशा उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी आर आएगा। यानी कि ये हमारे पास कोई सर्कल है, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, तो यहाँ से इस पे टेंजेंट, इस पॉइंट से मैंने टू टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। तो दोनों की लेंथ सेम आएगी, अगर 6 सेंटीमीटर आ रही है तो इसकी भी 6 सेंटीमीटर आएगी। मैं यहाँ पे से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ कोई, इसके ऊपर इस पॉइंट से, ये सॉरी टच करके जा रहा है, इसको ध्यान रखना। इसको बी लेता हूँ, इसको एक्स और वाई, तो बी एक्स और बी वाई की लेंथ इक्वल होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो। कहीं से भी टू टेंजेंट ड्रॉ करो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो ये थ्योरम प्रूफ भी की हुई है इन्होंने, जो 7 चैप्टर की हेल्प से RHS प्रॉपर्टी से प्रूव की हुई है। क्लास में करेंगे इसको, तो फिलहाल तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, जो भी टू टेंजेंट ड्रा होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज के। 10.2 एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही हैं जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हैं। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ओ, सॉरी क्यू, ये क्यू पॉइंट लिया मैंने कोई, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24, यानी कि टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 है, यानी कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, और क्यू का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें बताना है ये रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आएगा। तो वही यही क्वेश्चन है सेम टू सेम 90, इसमें हमने ये टेंजेंट निकाला था, इसमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये 24 है, ये 25 है, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस हो गया। तो ओपी स्केयर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्केयर, यानी कि उधर जाके माइनस होगा ना, 24 स्केयर, तो ये आया हमारे पास 625 माइनस 576, माइनस करके 49 आया। तो ये स्केयर इधर आके स्केयर रूट बनेगा, तो 49 का स्केयर रूट 7, तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल, टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री, देन पी टी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, कितना आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो बाय थ्योरम 10.1, ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियस, तो ये क्या होंगे, ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है पी टी और पी क्यू, तो इन दोनों पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, 90। तो इसमें 4 वर्टिसेस बन रहे हैं पी टी क्यू ओ, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू क्या होगा, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू, 90 प्लस 90 110 प्लस पी टी क्यू 360 होता है क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम। तो इनको तीनों को प्लस करेंगे 290 बनेगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो पी टी क्यू हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट यही है, फिगर यही बनेगी, बस इसमें यहाँ पे एंगल दिया था, इसमें यहाँ पे एंगल दे दिया, तो ये वाला इसका हाफ एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो हमें एंगल दे रखा है, ठीक है। कह रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को 80 डिग्री पे इंक्लाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो हमें बताना है पी ओ ए, कौन सा एंगल, पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल इसका हाफ बनेगा, क्योंकि अभी हमने किया था ना दोनों
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसी PCD से सेम आ जाएगा। तो अगर हमारे पास टोटल एंगल आ जाता है तो हम उसका हाफ करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, 4 वर्टिसेस बन रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल है, तो बाय थ्योरम 10.1 these are the radius OA and OB and AP and PB are टेंजेंट, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो फिर वही 90 + 90 + 80 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 होगा। तो इनको तीनों को प्लस करो, 90 90 80 360 बना, तो 260 उधर जाके माइनस होगा तो 100 आएगा। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं AOP और BOP बाय RHS प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या है इसका, कर रखा है 9th में CPCT। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 100 आई है, तो ये दोनों एंगल x + x यानी कि दोनों का सम 100 बन गया, तो ये 2x बनेगा, 2 से 50 कट हो गया तो ये आया x = 50, यानी कि POA यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों x थे ना, ये दोनों x थे, तो इसकी वैल्यू ये AOP पूछा है ना, ये भी पूछ सकता था बट उसने ये पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आया 50 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 4th क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। करें डायमीटर्स के एंड्स पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होंगे। 9th में हमने पैरेलल कंडीशन करी है, अल्टरनेट एंगल इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल और इंटीरियर एंगल का सम 180, उन तीनों में से कोई एक कंडीशन लगा सकते हैं इसमें। ये हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए PQ, ये AB डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये रेडियस ही है इसमें 2, तो ये रेडियस क्या होंगे, टेंजेंट से परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड PQ आर टेंजेंट, देयरफॉर OA परपेंडिकुलर टू P, OB परपेंडिकुलर टू Q। तो 1 2 = 90 आ गए दोनों, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल है, तो P पैरेलल टू क्या हो गया, Q हो गया, यानी कि दोनों हमारे टेंजेंट्स थे। ठीक है, इसके बाद 6th क्वेश्चन इस तरह करते हैं, 6 to 13 6 7 क्वेश्चन रह गए, इसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर लो, इसको रिवाइज कर लेना जितना किया हमने, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ओके।